हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कसिनो में ना एक गेम होती है, रूलेट गेम। आप लोग में से जो भी लोग कसिनो गए होंगे, इंडिया में गोवा में बहुत सारे कसिनो हैं, या जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, जैसे नेपाल में कसिनो है, श्रीलंका में है, साउथ एशियन कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज़ में है। थाईलैंड में तो नहीं है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है, सिंगापुर में है, मकाऊ को तो एशिया का लास वेगस कहते हैं। तो जो लोग भी कसिनोज में गए होंगे, उसमें सबसे एक पॉपुलर गेम है रूले। रूलेट बोलते हैं इंडिया में, रूले। तो रूलेट गेम के अंदर कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, लोगों ने ईजाद करी हैं अपने अपने हिसाब से। अपने अपने हिसाब से वो लोग सोच लेते हैं कि भाई ये तरीके से जीता जा सकता है। फिर कुछ लोगों की स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा काम कर जाती हैं लाइफ में, लोगों को फ़ायदा हो जाता है, कुछ को नुकसान होता है। तो उसमें से एक स्ट्रेटजी है, एक दो तीन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। यार कैमरा सेट नहीं हो रहा है। दो तीन चीज़ों पर मैं बात करूँगा। एक तो आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग काम करती है। ये कंपाउंडिंग जो है वो किसी गेम के ऊपर नहीं, वो तो गैम्बलिंग में ही कहते हैं कि कोई भी गेम खेलो कंपाउंडिंग में के तरीके से खेलो। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपने मान लो, फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये जमा करे और 100 रुपये से आप खेल रहे हो, और 105 पर आपने बंद कर दिया 5% बढ़ा के। फिर अगले दिन आपने 105 से शुरू किया, और क्या हो रहा है यार, कैमरा सेट नहीं बैठ रहा। मैं एक्चुअली सोफे में बैठा हुआ तो हाँ। तो फिर अगले दिन आपने 105 से शुरू किया, फिर 5% बढ़ाया, फिर रोज़ के आप 5% बढ़ा रहे हो। नीचे किसी दिन नहीं बढ़ा तो इतने पे हमने रुक जाना है। तो वो सबसे बकवास स्ट्रेटजी है। उसमें बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है मैंने, और उसमें 101% बर्बाद होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 99%। कंपाउंडिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट में काम करती है, बाकी चीज़ों में काम करती है, पर जहाँ पर चीज़ें घटती हैं, जहाँ पर इंसान अपना काबू खो देता है, अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है, वहाँ पर काम नहीं करती हैं। तो कंपाउंडिंग को लेकर के भी जो लोग बोलते थे वो पता नहीं अब कहाँ है, या उनसे कितनों को फ़ायदा हुआ है मुझे नहीं मालूम। पर मुझे जितने लोग मिले हैं वो आज ये कहते हैं कि उस समय हमने आपको गालियाँ दी थी। मतलब हमने आपको कहा था कि ये आदमी बेकार की बात कर रहा है, देखो दूसरे लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, और 5,000 से 50 लाख बना रहे हैं, या 1 लाख से 50 लाख बना रहे हैं, ऐसा करते थे। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर आपको लगता है आसान है तो आप बना लो, आप भी बना लो। मेरे बाप को क्या जा रहा है, मेरे लिए तो अच्छा है कि आप बना लोगे। आपको किसी का घर चल जाए, कोई तरक्की कर जाए, मेरे को क्या जा रहा है, दिक्कत है। पर आप बना के दिखा दो। कंपाउंडिंग का क्या है कि धीरे 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 वो रोज काम करती है, और एक बार में वो सारा साफ कर देती है। क्योंकि उसके लिए आपको एक बड़ी रकम जमा करनी होती है, थोड़ा थोड़ा। और जुए में काबू कहाँ से रखोगे अपने दिमाग पर? दिमाग तो बहकेगा, खोपड़ी पर एक दिन तो शैतान नाचेगा। और कमाल की बात यह है कि जिस दिन खोपड़ी पर शैतान नाचेगा सब चले जाएगा। और कमाल की बात ये है उससे बड़ी, कि आप उस आदमी को ब्लेम नहीं करोगे। आप कहोगे यार वो तो सही कह रहा था, मैं ही काबू नहीं कर पाया। वो जानता था कि आप काबू नहीं कर पाओगे। तो मैं तो शुरू से कहता था कि आप मान के चलो कि आप काबू नहीं कर पाओगे। मेरा सिंपल सा कहना है कि बिगिनिंग विद द एंड, अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करो। इसीलिए कहता था कि छोटा जमा करो। तो रूलेट गेम के अंदर एक स्ट्रेटजी है, और भी गेमों पर लागू होती है, उसको बोलते हैं मार्टिंगले स्ट्रेटजी। मार्टिंगले नाम के किसी बंदे ने बहुत सालों पहले ये स्ट्रेटजी बनाई थी। तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैंने बल्कि खुद इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था शुरुआती दिनों में नेपाल के अंदर। तो मुझे मालूम है कि मैं एक अच्छा खासा, मतलब मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं, मैंने हालांकि इस पर कई साल पहले वीडियो बनाए हुए हैं, कि पता नहीं 20-25 हज़ार रुपये मैं जीत गया था नेपाल के बेले कसिनो में, काठमांडू में। और मार्टिंगले के थ्रू ही जीता था। और एक कप चाय पीने के लिए रुका था, तो वो सामने बोर्ड पे, डिस्प्ले बोर्ड पे मेरे हिसाब से रिजल्ट आ रहे थे। मैंने वहाँ पर फिर से मैंने कहा चलो चलते चलते, आज का सिकंदर तो हम हैं ही हैं, चलते चलते एक बार और बढ़ा लेते हैं, मार्टिंगले लगा देते हैं। मार्टिंगले स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। और वो मैंने लगाई, और वो जो मैंने जीता था 20-22 हज़ार जो भी थे वो भी गए, और प्लस मेरे पास 100-150 थे, वो मैंने जाके भाग भाग करके, वहाँ पे नेपाली रुपीज़ में प्ले के होता था, तो डॉलर दिए, फिर उन्होंने वो स्लिप दी नेपाली रुपीज़ में, उसको कन्वर्ट करके वो स्लिप में जब तक ले करके पहुँचा काउंटर पे, तो वो तब वो रिजल्ट आ गया था। तो मैं आपको बताता हूँ मार्टिंगले स्ट्रेटजी क्या होती है। कंपाउंडिंग को तो आप समझ ही गए हो, वो तो एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। मार्टिंगले स्ट्रेटजी तो ठीक है, पर उसको किस हद तक फॉलो करना ये लोगों को पता नहीं होता, और वो बहुत खतरनाक स्ट्रेटजी है। मैं लास्ट में गोवा का एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कसिनो का। तो मार्टिंगले का मतलब होता है कि
गेम चेंज होती है, रिजल्ट बदलेगा। मार्टिंगले ये कहता है कि रिजल्ट बदलेगा। तो अगर आप 3 बार कोई रिजल्ट को देख रहे हो कि एक जैसे रिजल्ट आ रहा है, मतलब अब चौथी बार चांसेस है कि अब नहीं आएगा। और अगर 4 बार आ गया तो 5वीं बार पक्का नहीं आएगा। अगर 5 बार आ गया तो छठी बार तो पक्का ही नहीं आएगा। 7 बार आ गया तो अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक सकते अगर हो तो। मतलब ये कहना है। अब इसको आप मैं समझाता हूँ, जैसे जो लोग रूले गेम खेलते हैं उसमें एक रेड ब्लैक होता है, रेड ब्लैक कलर होता है ना, एक 18 नंबर रेड कलर के होते हैं, 18 नंबर जो ब्लैक कलर के होते हैं, कई जगह पर वो ब्लैक ग्रीन की ग्रीन कलर के होते हैं। तो वो रेड ब्लैक में क्या होता है कि जैसे लोगों ने देखा कि अरे यार 4 बार लाल आ गया है, लाल मतलब 4 बार लाल कलर के नंबर आ गए हैं, रेड कलर के नंबर आ गए। जैसे उसमें 1, 3, 5, 7, 9, ये जो है रेड कलर है, 12 भी रेड कलर है, 14 रेड कलर है, 32 रेड कलर है, ये नंबर है उसमें। और 7 रेड कलर है, 9, 10 और 10 भी ब्लैक है, 11 भी ब्लैक है। 10 भी ब्लैक है, 11 भी ब्लैक है, 12 रेड है, 13 फिर ब्लैक है, 14 रेड है, 15 ब्लैक है, ऐसे करके उसमें 18 नंबर रेड, 18 नंबर ब्लैक होते हैं। तो मार्टिंगले स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि अगर 4 बार कोई भी एक कलर का नंबर आ गया है, मतलब 4 बार अगर रेड आ गया है तो 5वीं बार पक्का है कि ब्लैक आएगा। अच्छा 5 बार आ गया तो छठी बार पक्का आएगा, 7 बार आ गया तो 7वीं बार पक्का आएगा, तो 7 बार आ गया तो 8वीं बार पक्का आएगा। समझ रहे हो आप? तो वो क्या कहता है कि पहले ना चुपचाप देखते रहो देखते रहो देखते रहो। अब आपने देखा कि 3 बार कोई एक नंबर रिजल्ट आ गया सेम, किसी और गेम में भी ये लागू होता है, बात खाली रूले की नहीं है। मैंने रूले ज़्यादा प्ले किया इसलिए मैं रूले की बात कर रहा हूँ। या ऑड इवन ले लो, रूले में नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, ये सब ऑड नंबर है। 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर है। तो अगर मान लो 4 बार ऑड नंबर आ गया तो इवन आएगा, ऐसे करके वो कहता है। वो ये कहता है कि 7 बार या 6 बार या 5 बार अगर वो नंबर आ गया है, कोई भी सेम रिजल्ट आ गया है, वो अब चेंज होगा। इससे ज़्यादा खतरनाक बात वो ये कहता है कि इस नंबर का पीछा करो और डबल करते चले जाओ। जैसे मान लो कि मैं बैठा हूँ, मैं अपना ही बताता हूँ कि मैं बैठा हूँ, मैंने देखा बोर्ड पे कि 4 बार रेड कलर आ गया है। ठीक है, मैंने कहा यार अब ये ब्लैक मारेगा, क्योंकि 4-5 बार से ज़्यादा आता नहीं है। मैंने जा करके 4 बार देखा रेड आया हुआ है, मैंने ब्लैक पर जा करके फॉर एग्जांपल मैंने 500 रुपये लगा दिए, क्योंकि मिनिमम आउटर बेट में आते रेड ब्लैक और ऑड इवन, तो आउटर बेट थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अंदर आप चाहे 50 रुपये लगाओ या 100 लगाओ, तो 500 रुपये बाहर होते हैं मिनिमम, या 1000 होते हैं। तो 500 रुपये थे वहाँ पे, मैंने 500 रुपये लगा दिए। 4 बार रेड देखा, ब्लैक आएगा, 5वीं बार रेड ब्लैक आएगा, मैंने 500 रुपये ब्लैक पे लगा दिए, वो फिर रेड आ गया। हाँ तो कोई बात नहीं, छठी बार तो पक्का ही ब्लैक आएगा, मैंने अब की बार 1000 लगाए, वो छठी बार भी रेड आ गया। 7वीं बार तो भैया कहीं देखा ही नहीं है, पक्का ही आएगा। 7वीं बार 2000 लगा दिए कि भाई ये भी सब वापस आ जाएगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा, वो 7वीं बार भी रेड आ गया। 8वीं बार 4000 रुपये लगाए, वो 8वीं बार भी रेड आ गया। 9वीं बार 8000 रुपये लगाए, वो 9वीं बार भी रेड आ गया। करते करते मेरे पास 20-22 हज़ार रुपये थे टोटल, जो विनिंग अमाउंट था वो करते करते कुछ 11-12 बार में, बहुत 2018 की बात है। तो तभी मार्टिंगले स्ट्रेटेजी शुरू करी थी, इससे पैसे भी कमाए थे और सारे पैसे चले भी गए उसी में। वो तो 2018 में मार्टिंगले को समझ के अलविदा कह दिया। वो क्या कहता है, डबल करते रहो डबल करते रहो डबल करते रहो। आप इससे कई बार पैसा कमाओगे, कई बार कमाओगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिनों में कमाओगे। एक दिन में सारा कमाया हुआ दे दोगे आप, क्योंकि जब आप जाओगे डबल करने पे तो आपके पास जितना भी पैसा उस समय होगा आप वो सब लगा डालोगे और वो सब चले जाएगा लास्ट में, क्योंकि आपको नहीं मालूम 13 बार, 15 बार, 17 बार, 19 बार, 18-19 बार तक तो मैंने देखे हैं सेम कलर या सेम डजन, वो जो क्या नाम है, ऑड इवन है। लोग डजन पे लगाते हैं कि बीच वाला डजन, आप देखना कभी रूले के अंदर बीच वाला ही डजन आ जाएगा 5 बार 6 बार, कभी कभी पहला डजन आ जाएगा 7-7 बार। मैंने देखा है कि 7 बार पहला ही डजन आ रहा है। तो ये जो मार्टिंगले में डबल करने का होता है ना, कि नहीं आया कोई बात नहीं, पहले तो वो कहता है देखो इसमें होशियारी, दिमाग आपको कैसे धोखा देता है। वो कहता है यार मैं शुरू ही 3 बार के बाद करूंगा, कि 3 बार ऑलरेडी आ चुका है और फिर मैं करूंगा। या कुछ और होशियार होते हो 4 बार के बाद शुरू करते, 5 बार, जब मर्जी कर लो।
वो क्लियर उनकी स्ट्रेटजी है। उन्होंने दिन में एक बार इतनी लंबी लड़ी लगानी है, इस बार आप जीत के निकल गए, कोई और हलाल हो रहा होगा, एक दिन आपका भी नंबर आएगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, छुरी के नीचे तो आना ही पड़ेगा एक दिन। तो ऐसा मत सोचना कि जिस दिन आप निकल गए उस दिन कभी, मान लो आपने देखा, आपने 4 बार के बाद शुरू किया, 9वीं 10वीं बार में वो आ गया और आपने अपना प्रॉफिट लिया, निकल गए। उसी दिन में कभी कभी वो 19 बार 18 बार भी आया होगा और कितने लोगों को खाली कर गया होगा, आप सोचो। और लास्ट में मिलेगा क्या, जो जीता भी होगा वो, उसको मिलेगा क्या, वो तो डबल कर रहा है, अपने ही गए हुए पैसे को डबल कर रहा है, तो उसको तो लास्ट में मिलेगा छोटा ही अमाउंट, भले ही वो बड़ी रकम जीता है, उस बड़ी रकम में उसका मुनाफा तो छोटा है, पर अगर वो नहीं जीत पाया और उसका पैसा खत्म हो गया तो वो गया। देखो, जुए के अड्डे से आप कभी नहीं जीत सकते। जुए के अड्डे के साथ लड़ने में वही जीतेगा जिसका पैसा पहले खत्म होगा। तो दुनिया में कोई धुरंधर ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसका पैसा जुए के अड्डे के पहले ना खत्म हुआ हो। क्यों ऐसा? क्योंकि आप तो लगाओगे अपना पैसा लड़ने में, जब जुए से लड़ोगे, जुए के अड्डे से लड़ोगे, वो चाहे कसीनो कह लो इज्जत वाली भाषा में। एक्चुअली कसीनो तो एक सफिस्टिकेटेड और लाइसेंस के साथ चल रहे हैं, तो कोट पैंट पहन करके वो, और कसीनो वर्ड बड़ा स्टैंडर्ड का लगता है। अगर ये लाइसेंस वाले ना हो तो ये गली मोहल्ले में वो पीले रंग के बल्ब की लाइट में जल रहे हो, बाहर लुंगी बनियान पहन करके और यहाँ पे चाकू लगा के रंगा बिल्ला बाहर खड़े हो, मारे थप्पड़ भगाएंगे। ये तो क्या है कि जरा कसीनो वर्ड और गवर्नमेंट के लाइसेंस से चल रहा है तो आपको सर सर कह के बुलाते हैं। तो कसीनो का पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप जीतते हो तो 10 लोग हारते हैं, वो उनके उनमें से ही आपको दे रहा है, तो उसका तो कभी नहीं खत्म होने वाला। तो ये मार्टिंगले स्ट्रेटेजी में कोई नहीं जीत सकता। अब आप कहोगे जी मुकेश अंबानी के लेवल का आदमी कोई आके बैठ जाए, या इलॉन मस्क जैसे के औकात का बंदा कोई लास वेगस के सबसे बड़े कसीनो में चले जाए, तो फिर वो तो डबल करता रहेगा, कसीनो बिक जाएगा। बिल्कुल सही बात, इसीलिए लिमिट रखी जाती है। उन्हें मालूम है कि 4 सन की लोग मिल करके आ गए तो चलो, एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है वीआईपी टेबल पे, वो खाली हो जाएगा। अगर 10 1-1 करोड़ वाले आकर के मिल करके आ गए तो, है ना? तो इसीलिए वो लिमिट सेट होती है, ये लिमिट है मैक्सिमम। और जब लिमिट बढ़ाते हैं टेबल की तो बेट का अमाउंट भी बढ़ाते हैं। छोटी बेट और लिमिट बड़ी कभी नहीं होगी। अगर छोटी बेट है तो लिमिट भी छोटी होगी। अगर लिमिट बहुत बड़ी कर रखी है, हाई लिमिट टेबल है, वीआईपी टेबल है, तो उसकी बेट भी उस हिसाब से होगी। प्रॉपर माइंड गेम है, कैलकुलेशंस के साथ ये किया है। इसीलिए जुआ छोड़ दो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। पर अगर नहीं छूट पा रहा है और जब तक अकल नहीं आ रही है, जब तक ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, तब तक एक बात समझ के रखना कि मेरा एक सिंपल सा फलसफा है कि मैं जिंदगी में तो गो विद द फ्लो कभी नहीं चलता, पर कसीनो में गो विद द फ्लो चलता हूं। मैं कसीनो से कभी लड़ता नहीं हूं। जिधर जहां राह मुड़ी वहां हम मुड़ गए, गाना है ना कोई, जिस ओर राह मुड़ी हम भी मुड़ गए, होगा कोई गाना, सुन याद नहीं आ रहा। तो मतलब गो विद द फ्लो, कसीनो से कभी लड़ना मत, उसके अगेंस्ट मत प्ले करना। मार्टिंगे अगेंस्ट प्ले करने को बोलता है। ठीक है, चलो, वीडियो कैसा लगा बताना, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया है, और भी मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आप लोग कमेंट वगैरह करोगे, अपनी दिलचस्पी दिखाओगे मेरे वीडियो में किसी भी तरीके से, तो एक मुझे भी ये रहता है कि अरे यार लोग वेट कर रहे होंगे। आप लोग इग्नोर करोगे तो फिर मैं भी आप लोगों को इग्नोर करूँगा, है ना? ओके, गुड बाय, थैंक यू।